वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उर्दू में दो चार बातें आपसे कर सकता हूँ। কেন বাংলা বলতে গেলে আমার ত্রুটিও হতে পারে। বর্ণ পরিচয় পড়েছি, তবে এখন দেখতে পাচ্ছি যে ঈদ, বকরা ঈদ, মহরম, দুর্গা পুজো, কালী পুজো, যত রকমের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে প্রত্যেকবারে হিন্দু মুসলিম দুজনকে ওই বর্ণ পরিচয় পড়ানো হচ্ছে। কি ধরনের পড়াশোনা করেছে? একটাই বই পুলিশ থেকে বারবার পড়াবে, ভালোভাবে থাকবেন, বিশৃঙ্খলা না হয়, কোনো গন্ডগোল হলে আমাদেরকে জানাবেন, আইন হাতে নেবেন না, এইটাই তো নাকি? না ভুল বলছি ভাই? বাংলা ঠিক হতে হয় তো। এইরকম করে কতদিন পড়তে থাকবো? আমরা পড়বো, আমাদের পরে আমাদের জেনারেশন পড়বে, তারপরে আর এক জেনারেশন পড়বে, তাতে ওলামারা আসবেন, বলবেন, আপনারা আসবেন। आज सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जो मस्जिद कमेटी की तरफ से जिम्मेदार लोग आए हैं, हमारे उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, हमारे एसडीपीओ साहब तशरीफ रखते हैं, आईसी उलगड़िया वो भी तशरीफ रखते हैं। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखा होगा कि हर साल ईद की मीटिंग उसी टीने के चाल में होता था। तो टीने चाले तलाय होता तो हाँ, लेकिन इन साल बेहतरीन इंतजाम हुआ है ताकि रोजेदार को तकलीफ न हो। क्यों किया है एसडीपीओ साहब ने, आईसी साहब ने? ताकि रोजेदार को तकलीफ न हो। मालूम ये हुआ कि रोजादार को कोई तकलीफ देना नहीं चाहता, तो रोजादार भी किसी को तकलीफ देना ना चाहे। ये है आदान और प्रदान, इसीलिए बनाया गया। एक बड़ी मुसीबत हमारे सामने है, ये जितना बाईपास रूट बना हुआ है ना, अगर ये रूट ना होता तो बहुत सा मुहर्रम भी नहीं होता, बहुत सा पूजा भी नहीं होता। इस रूट पे गाड़ी न चलती, ड्राइवर के लिए मुसीबत है भाई। ईदे चाँदा, किसे चाँदा बोलून ना, किसे चाँदा? ঈদে চাঁদা লাগে? ঈদের নামাজ পড়ার জন্য চাঁদার দরকার নাকি? ঈদের নামাজের আগে তো ফিতরা দিয়ে দিতে হবে, সদকায়ে ফিতর। টাকা দেবার কথা, নেবার কথা নয়। কিন্তু আজকে এই বাইপাস রোডগুলো যে গাড়িগুলো যাচ্ছে, প্রত্যেক জায়গায় তাদেরকে ঈদের নামে চাঁদা তোলা হচ্ছে। চাঁদা তোলো, আমার অসুবিধে নেই, কিন্তু খোদার ওয়াস্তে ঈদের নাম করে চাঁদা তোলো না। এতে ইসলামের বদনাম হচ্ছে, মুসলমানের বদনাম হচ্ছে। এটা তীব্র নিন্দা করি, এটাকে শক্ত হাতে আমাদের বন্ধ করতে হবে। এটা শুধু পুলিশের দায়িত্ব নয়, এটা শুধু প্রশাসনের দায়িত্ব নয়, এটা আমাদেরও দায়িত্ব, এদেরকে রুখতে হবে। পুলিশ আসে থেকে, আপনার বাড়ি থেকে, আমার বাড়ি থেকে, আপনার বাড়ি থেকে, তাই তো? আমাদের ঘরের ছেলের নামই হচ্ছে পুলিশ। তো আমরা কি সহযোগিতা করব না? বলুন না, করব না? এইটা হচ্ছে তো। ওই ইয়াং ছেলেদেরকে বোঝাবার দরকার আছে, আর প্রশাসনকেও শক্ত হতে হবে, আমাদেরকেও বোঝাতে হবে। এই মাসটা सब्र मास, सब्र का महीना है। किसका महीना है? सब्र का। इस महीने में अल्लाह फरमाता है तुम्हारा पाँव भी सब्र करेगा, तुम्हारा हाथ भी सब्र करेगा, तुम्हारी जुबान भी सब्र करेगी, तुम्हारे कान भी सब्र करेंगे, तुम्हारी सोच भी सब्र करेगी।
बात समझ रहे हैं? रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। सुबह सादिक से गरूब आफ्ताब तक सूर्যাস্ত পর্যন্ত না খেয়ে থাকার নাম রোজা নয়। রোজা হচ্ছে আমার হাত দিয়ে কেউ কষ্ট না পায়, পা কোনো খারাপ জায়গায় না যায়, জবান কাউকে কোনো খারাপ লফজ না বলে, এর নাম হচ্ছে রোজা। কারো গীবত না শুনি, এর নাম হচ্ছে রোজা। আমি কাউকে কষ্ট না দিই। যদি কেউ আমাকে কষ্ট দিতে আসছে, আল্লাহর নবী বলেছেন তাকে বারবার বলো कि भाई আমি রোজা রেখেছি, আমাকে কষ্ট দিও না। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई एक घूसा मारता है तो 30 घूसा मार देते हैं। इसका नाम रोजा नहीं है, रोजा डिसिप्लिन का नाम है। रोजा क्या है? डिसिप्लिन। ये 1 महीना डिसिप्लिन सिखाता है 11 महीना ठीक रहने के लिए। ये मत सोचो कि ये रमज़ान आया है 1 महीने के लिए, नहीं, रमज़ान आया है 1 महीने के लिए। ये 1 महीना 11 महीने की ट्रेनिंग के लिए आया है कि आप 1 महीना जैसे रहते हो 11 महीना भी आपको वैसे ही रहना होगा। इसका नाम इस्लाम है, इसका नाम मुसलमान। मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। ईद के दिन अच्छे कपड़े पहन के खुशबू लगा के हम ईदगाह में जाते हैं 2 रकात नमाज अदा करने के लिए। यही ईद की खुशी है। ईद की खुशी, रमज़ान की खुशी क्या है? जब हमने रोज़ा रखा, अल्लाह ने हमें खुशी दिया बख्शिश का, तो क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? 2 रकात नमाज पढ़ो। कि नहीं फरमाया बड़ा बड़ा डीजे लगा लो, अपने भी परेशान रहो, दूसरे को भी परेशान करो। बोलिए है कि नहीं? भाई ऐसा बाजा है यार যে ঘরের বাসন পড়ে যায়, घर में वाइब्रेशन होता, तो अंदर कैसा होता होगा। इसलिए आजकल आप देख रहे होंगे बहुत से नौजवान शादी ब्याह में नाचते नाचते गिरता है, मर जाता है, हार्ट अटैक हो गया। और बजाओ डीजे। सुप्रीम कोर्ट की राय, कलकत्ता हाई कोर्ट की राय, 65 डेसिबल ये आवाज की सीमा, ये आवाज की सीमा है, लेकिन हम इसे मान के चलते नहीं हैं। हमको इस पे काबू पाना है। हम दूसरों की जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन अपने बच्चों को समझाना हमारी ड्यूटी है। इसलिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है। इसमें पूरे दुनिया के मजहब के लोग रहते हैं। ऐसा मुल्क पूरी दुनिया में आप खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ हर किस्म के फूल मिलते हैं, जहाँ हर मजहब वाले हैं। और हिंदुस्तान का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो लिखा है, उस संविधान के मुताबिक सबका हक बराबर दिया गया है। इसीलिए यहाँ के कानून को मान के चलना ये भी इस्लाम बताता है। मुल्क से मोहब्बत ईमान का आधा हिस्सा है। मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का आधा हिस्सा है। इसलिए कानून तोड़ने वाले भी होते हैं और कानून मानने वाले भी लोग होते हैं। आज वो लोग जो कानून तोड़ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है मस्जिद कमेटी, इमाम साहिबान, कि हम उन बच्चों को जो रास्ता भटक गए हैं उनको हम समझाने की कोशिश करें। उनको हम जानते हैं कि वो नहीं समझेंगे, इसलिए कि माहौल समझने नहीं देता, सोसाइटी समझने नहीं देती है। लेकिन सोसाइटी हमसे है, हम सोसाइटी से नहीं है। सोसाइटी क्रिएट हम करते हैं, सोसाइटी क्रिएट हम करते हैं। इसलिए अगर हर घर का जिम्मेदार अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करे तो ये बुरी चीज़ें हमारे अंदर से इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। ईद मनाना है, गले मिलना है, एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम देना है। आप हमारे यहाँ आइए, हम आपके यहाँ जाए, यही तो ईद का पैगाम है। इसमें मजहब देखा नहीं जाता, इसमें अकीदा देखा नहीं जाता, इसमें अदियान व इलल देखे नहीं जाते। ईद सबका इस्तेमाल करता है। ईद हमारा भी है, ईद हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों का है। अल्लाह तबारक व तआला अमन व शांति के साथ ईद गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे तरफ से भी हमारे SDPO साहब को, हमारे IC साहब को
ہمارے علماء کو، ہماری مسجد کمیٹی سے تشریف لائے ہوئے تمام حضرات کو عید کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔